आज का मेरा टॉपिक है मादा जनन तंत्र, है ना। इससे पहले हम पढ़े नर जनन तंत्र, है ना, जिसका प्रमुख जनन तंत्र हम लोग जाने थे वृषण होता है ना। तो ये मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार है और सभी अंग के नाम है, सबको बारी बारी से समझना है ना। तो इसका पहला प्रमुख जनन अंग है फीमेल का अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय फीमेल का प्रमुख जनन अंग है ना। ये बात हमने यहाँ लिखा है, अंडाशय फीमेल का प्रमुख जनन अंग है। यह प्रत्येक फीमेल में एक जोड़ा पाया जाता है। कितने जोड़ा? एक जोड़ा, यानी 2 ठो, है ना। प्रत्येक फीमेल में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है, यानी 2 ठो। अंडाशय एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है ना। इसके अलावा भी कोई अन्य हार्मोन उत्पन्न करती है, जैसे रिलैक्सिन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है कि जब बच्चे जन्म लेती है ना, उस समय जो है कि वह आसानी यानी इजली कर देती है, यानी कि आसानी से मतलब कि प्रेग्नेंट के दौरान डिलीवरी हो तो आसानी कर देता है रिलैक्सिन हार्मोन। वह हार्मोन हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन ये 2 ठो लिखे हार्मोन अंडाशय एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है ना। इसके बाद मेरा दूसरा अंग है फेलोपियन नलिका, यानी फेलोपियन ट्यूब, है ना। अंडा गर्भाशय तक पहुंचाती है ना। ये जो ओवम है, ये जो अंडाशय है, इसमें जो बनेगा अंडा यानी ओवम बनेगा, अंडाणु, इसको जो है कि ये गर्भाशय तक पहुंचाएगी, बच्चा दानी तक पहुंचाएगी। कौन? यही फेलोपियन नलिका। कौन पहुंचाएगी? फेलोपियन नलिका। यही नलिका के माध्यम से अंडा जो है कि यहाँ तक आती है, गर्भाशय तक, है ना। अंडाणु तथा शुक्राणु इसी नलिका में मिलते हैं, है ना, जिसे निषेचन करते हैं, है ना। अंडाणु जो यहाँ पर बनी अंडाशय में, ये जो है कि मैच्योर होने के बाद, परिपक्व हो जाने के बाद यहाँ से निकलती है ना। यहाँ से निकलती है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ थोड़ा जो है कि थोड़ा छोटा टाइप का रहता है, तो अंडाशय यहाँ पे नहीं आ पाती है ना। इधर से शुक्राणु जाएगी, इधर से शुक्राणु जाएगी, तो यहाँ योनि ग्रीवा के माध्यम से यहाँ पे दोनों मिलेगा फेलोपियन ट्यूब में। अंडाणु और स्पर्म दोनों कहाँ पे मिलेगी? फेलोपियन ट्यूब। यही जो मिलेगी, यही मिलने की क्रिया को हम कहेंगे निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन उसको इंग्लिश में कहते हैं ना। फिर तीसरा मेरा अंग है गर्भाशय, है ना। ये क्या है मेरा? गर्भाशय। ये जो बीच वाली भाग दिख रही है थैलेनुमा आकार का, थैलेनुमा मतलब झोला टाइप का नहीं रहता है, जिसमें कुछ रहे, अच्छा से व्यवस्थित रहे, तो ये कुछ जगह है, इसका नाम क्या है? गर्भाशय, जिसको हम जो है कि बच्चा दानी भी बोलते हैं ना, या सब में बच्चा दानी भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रस, है ना। गर्भाशय यह एक थैलेनुमा रचना है, जिसमें शिशु यानी बेबी का विकास होता है ना। इसी में जो है कि यहाँ पे तो अंडाणु और शुक्राणु निषेचन हुआ, निषेचन के बाद यहाँ पे जो है कि जब निषेचन होती है, यहीं पे जो है कि शिशु बनने का निर्माण होने लगता है ना। तो यहाँ से जो है कि खिसक कर जो है कि यहाँ पे गर्भाशय में आती है। कौन? शिशु। यहीं पे जो है कि शिशु का विकास होता है, यानी बेबी का धीरे धीरे विकास होती है ना। तो शिशु का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। क्वेश्चन आ जाएगी, शिशु का विकास कहाँ होती है? गर्भाशय में, है ना। यह ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है ना। यहाँ पे ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीवा द्वारा जो है कि गर्भाशय योनि से खुली हुई रहती है ना। किससे खुली हुई रहती है? योनि से, यानी वेजाइना से खुली हुई रहती है। अब इसके बाद हमको जानना है फीमेल में मासिक चक्र क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके बारे में जानना है ना। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाणु का शरीर से बाहर निकलना मासिक चक्र कहलाता है। यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे जो अंडाशय में अंडाणु बना, यानी यहाँ पे परिपक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद जो यहाँ से अंडाणु निकलेगी, यही क्रिया को कहेंगे हम लोग अंडोत्सर्ग की क्रिया हुआ। कौन क्रिया हुआ? अंडोत्सर्ग की क्रिया हुआ। यहाँ से अंडाणु निकली, यहाँ से अंडाणु निकली, है ना। यहाँ से निकली, मान के चलो यहाँ से निकल गया अंडा से, अंडाणु निकला, तो यहाँ से स्पर्म आ रही है ना। अगर यहाँ पे मिली तो निषेचन होगी। फेलोपियन ट्यूब में जो है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिला तो निषेचन होगा। निषेचन के बाद बेबी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बेबी, यानी बच्चा का निर्माण होगा। अगर शुक्राणु नहीं मिला,
अगर शुक्राणु नहीं मिला तो ये जो है कि अंडाणु नष्ट होकर ये जो है कि गर्भाशय ग्रीवा योनि के माध्यम से ब्लड के रूप में ब्लड में जो है कि मिलजुल कर वो जो है कि बाहर निकल जाता है, यानी नष्ट होकर बाहर निकल जाता है। जब उसको स्पर्म नहीं मिलती है, किसको? अंडाणु को स्पर्म नहीं मिलती है तो नष्ट होवे करेगा, होगा कि नहीं होगा? तो नष्ट होगा तो ये जो है कि ग्रीवा योनि के माध्यम से जो है कि बाहर निकल जाती है। इसी को बाहर निकलने की क्रिया क्या कहेंगे हम लोग? मासिक चक्र कहेंगे, है ना। इसको देहात भाषा में महिला लोग बोलती है महीना हुए से, ना बोलती है ना जी। तो उसी को बोलते हैं मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। फीमेल में मासिक चक्र 1 महीने में पूर्ण होती है। फीमेल यानी मादा में जो मासिक चक्र कंप्लीट होता है वो 1 महीना में होता है। कितना महीना में? 1 महीना में। अब देखना है 1 महीना में कहाँ अंडाणु बनता है और जो है कि कितने दिन में मैच्योर होता है, कितने दिन में बाहर निकलता है, और जो है कि मासिक चक्र जो होती है आखिर कैसे हो जाती है ना। यहाँ पे देखो पहला दिन हुआ। हाँ, एक बात हमको जानना है, मादा है ना फीमेल, उसमें जो है कि अंडाणु बनने की जो क्रिया होती है वो जो है कि 10 से, ये तो नहीं उग रही है, ऐसे समझ लो 10 से 13 साल के बीच उसमें जो है कि अंडाणु बनने की क्रिया चालू हो जाती है ना। फिर उसके बाद जो है कि जब 14 दिन हो जाती है, अगर किसी भी फीमेल की जो है कि 10 से 13 साल हो गई, अगर 14 दिन के बाद, महीना के 14 दिन के बाद, यहाँ तो पहला दिन है, 14 दिन के बाद अंडा बनेगा किसमें? अंडाशय में। किसमें बनेगा? अंडाशय में। अंडाशय में बनेगा अंडा, है ना। फिर 14 से 16 दिन के बीच जो है कि वो अंडाशय से अंडाणु जो है कि निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा अंडाणु, तो यहाँ से निकलना शुरू कर देगी। फिर 28वां दिन जो महीना वाला दिन है, इसमें जो है कि जब 28 दिन हो जाता है, यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, तो ये अंडाशय को अंडाणु को चाहिए शुक्राणु। क्या चाहिए? ये अंडा जो है, अंडा जो यहाँ से निकलती है तो इस शुक्राणु के लिए निकलती है कि हम निषेचन करें, नया बेबी का निर्माण करें। तो इसको जो है कि 14 और 16 के बीच तो जो है कि 13-14 साल में तो शादी नहीं करेगी कोई फीमेल नहीं करेगी। उसके दौरान जो अंडा बनता है या बनती है तो उसको स्पर्म नहीं मिलने के कारण 28वां दिन में स्पर्म नहीं मिलने के कारण वो जो है कि नष्ट होकर बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। कौन रे? अंडाणु। अंडाणु को स्पर्म नहीं मिली तो वो नष्ट होकर बाहर निकल जाती है ग्रीवा योनि के माध्यम से। उसी को हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो सिंपल परिभाषा देना है कि अंडोत्सर्ग क्रिया के बाद अंडाणु का शरीर से बाहर निकलना ही मासिक चक्र कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है ना जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हम जो लैंगिक जनन करते हैं, जितने भी जीव जंतु जो लैंगिक जनन करते हैं, इससे संबंधित क्या रोग हो सकती है इसके बारे में समझना है ना। तो आज क्लास ये तक रहेगी, अगला वीडियो